नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन होता क्या है? हम लोग हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हम लोग लूसेंट केमिस्ट्री इन इंग्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और हमने पूरा एक आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप सारे चैप्टर्स अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि कम है, या अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप सारे के सारे देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, कोई डाउट है, तो हमने टॉपिक वाइज बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पॉलीमराइजेशन ये क्या करता है? अगर कुछ एक सिंपल मॉलिक्यूल्स ले लें, है ना, छोटे छोटे, और उनको जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका, अगर हम ईंटों को जोड़ दें, है ना, कई सारी ईंटों को एक के बाद एक के बाद एक रखें, तो एक ईंट जो है वो कहलाएगी मोनोमर, है ना। और जब कई सारे ईंटों को जोड़ दिया जाएगा एक साथ, तो वो कहलाएंगी पॉलीमर। ठीक, आप ऐसे समझ लो एग्जाम्पल। तो जो ये प्रोसेस होता है जहाँ मोनोमर्स को कन्वर्ट किया जाता है पॉलीमर में, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, इथीन का कई सारे मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, उसका पॉलीमराइजेशन करा के उसको पॉलीथीन बनाया जाता है, जो आप यूज करते हो रोज के लिए रोज। नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, सेलुलोज है, स्टार्च है। प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक आपका पॉलीमर है, ठीक, जो कि क्रॉस लिंक्ड होता है और टफ होता है, हम सब जानते हैं, है ना। नेचुरल प्लास्टिक कौन सा है? लैक, ये आपको आ सकता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना। केमिकल प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो इजिली सॉफ्ट हो जाते हैं जब उनको गर्म किया जाता है, और जब ठंडा होता है वो तो गर्म हो जाता है। और ऐसा वो बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ही कम चेंजेस आता है। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पॉलीथिलीन, पॉलीथाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, पीवीसी एंड टेफ्लॉन। ये एग्जाम्पल्स आपको दे देगा कोई भी एक, और कहेगा थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, आप बताओ। तो ये आप याद रखना, कई बार आ चुका है ये सब चीजें एग्जाम में। ठीक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? दोज पॉलीमर्स विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। ठीक है, अगर आपने एक बार उसको गर्म कर दिया तो वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा, फिर वो वापस पुराने वाले फॉर्म में नहीं आ सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन सा है? बेकलाइट, ग्रिप्टल, टेरिलिन। बेकलाइट मेनली आप याद रखें। ठीक है, बेकलाइट जो है केमिकल थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ये बनता है जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड और बेस। ठीक, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, और ये किस काम आता है? कॉम्स बनाने में, कंघी बनाने में, फाउंटेन पेन्स, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में। ठीक है, जो आपके ये स्विचेस वगैरह होते हैं ना, ये इसी के बने हुए होते हैं। तो ये आप याद रखना, ये एग्जाम्पल ही याद रखना, है ना। एग्जाम्पल दे देगा किससे बना हुआ है, तो बेकलाइट। रबर, अब देखो रबर क्या होता है? अगर आप रबर को खींचो तो वो क्या करता है? वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ, शेप और साइज में वापस आ जाता है ना। और नेचुरली तो रबर बना मिलता ही मिलता है पेड़ों से, हम उसको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से, है ना। नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, और सिंथेटिक रबर बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है एक नियोप्रीन, दूसरा एग्जांपल है थायोकोल। ठीक, थायोकोल केमिकली रेजिस्टेंट पॉलीमर है। कि आपको पूछ सकता है एग्जांपल में कि कौन सा केमिकल रेजिस्टेंट पॉलीमर है, मतलब केमिकल का इस पे अफेक्ट नहीं होता है। नियोप्रीन दे देगा, नेचुरल रबर दे देगा, थायोकोल दे देगा। तो आपको याद रखना है कौन सा, थायोकोल पे केमिकल का कोई असर नहीं होता है। और ये नॉर्मली यूज करते हैं हम होसेस बनाने में, टैंक की लाइनिंग्स बनाने में, इंजन का गैसकेट और रॉकेट फ्यूल बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप याद रखना है इसको, थायोकोल के यूजेस। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस अब आप पढ़ने जा रहे हैं, आप वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। देखो रबर क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना। तो वो सॉफ्ट भी होता है, साथ में स्टिकी भी होता है, चिपक भी जाता है बहुत जल्दी से। तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, है ना, क्या करते हैं, और उसकी इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए हम उसको वल्कनाइज करते हैं। तो वल्कनाइजेशन क्या है एक्चुअली? बार बार वल्कनाइज वल्कनाइज बोल रहे हैं। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम नेचुरल रबर में हम क्या मिलाते हैं? सल्फर या सल्फर का कोई कंपाउंड बना मिलाते हैं, और उसको गर्म करते हैं। ठीक, उसके बाद वो क्या हो जाता है?
उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, स्टिकी नहीं रह जाता है, ठीक है। और वल्कनाइज्ड रबर कहाँ यूज होता है? रबर बैंड बनाने में, ग्लव्स बनाने में, कार के टायर्स बनाने में मेनली, ठीक। अब फाइबर्स, फाइबर देखो क्या होता है, फाइबर जो धागे होते हैं ना, उनको बोला जाता है फाइबर्स। फाइबर्स भी एक पॉलीमर है ना, और वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण। नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके बीच में। कौन कौन से हैं ऐसे फाइबर्स? एग्जाम्पल के लिए नायलॉन 66, डेक्रॉन, ऑर्लॉन, ये सब फाइबर के एग्जाम्पल है। रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, ये किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है, ठीक। टेफ्लॉन का कॉमन नेम क्या है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। एग्जाम आ चुका है तो आप ये याद रखिएगा, ठीक। गैसोहोल कैसे बनता है? गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से गैसोहोल बनता है। ये भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक, तो आप ये भी याद रखना। नॉर्मली जो लूसेंट केमिस्ट्री है ना दोस्तों, क्या है कि जो पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं ना, उन्हीं को एक तरीके से समराइज कर रखा है पूरा का पूरा, तो आपके लिए इसीलिए बहुत हेल्पफुल है ये बुक पढ़ना, ठीक। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। होप या पॉलिमराइजेशन का जो टॉपिक है पूरा आपको समझ आ गया हो। कुछ अगर डाउट है, एक दो बार सुन लिया करो आराम से, और पॉसिबल हो तो बुक भी पढ़ लो, ठीक है। वैसे तो यहाँ हमने सब डिस्कस कर ही लिया है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।